इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे नंबर 1 ट्रेंड लाइंस को कैसे प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं और नंबर 2 ट्रेंड लाइन पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ट्रेंड लाइंस एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस के की लेवल्स को जोड़कर बनती है और हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं क्योंकि जब प्राइस इन की लेवल्स पर पहुंचता है तो ये आपको हाई विन रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में दो टाइप्स के पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो तब बनता है जब प्राइस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करता है। और दूसरा पैटर्न होता है ब्रेकआउट पैटर्न, जो प्राइस के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से बनता है, जिससे ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि प्राइस के ट्रेंड लाइन को टच करने से कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको समझने के लिए हमें एडिशनल प्राइस एक्शन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी हम एक सिंपल तरीका देखते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते समय बिगिनर्स के मन में ये सवाल जरूर आते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस को कैंडल्स की विक्स के टॉप से ड्रॉ करना है या कैंडल की क्लोजिंग पर या कैंडल की बॉडी से। और इसका जवाब है, हमें ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि हमारी ट्रेंड लाइन प्राइस को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर टच करे। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट पर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्योंकि प्राइस मल्टीपल हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो आपको अपनी ट्रेंड लाइंस ट्रेंड के नीचे ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपको अपनी ट्रेंड लाइंस ऐसे एडजस्ट करनी है कि ये प्राइस को ज्यादा से ज्यादा बार टच करे। यहाँ पर नोटिस करें कि कहीं कहीं प्राइस और ट्रेंड लाइन ओवरलैप कर रहे हैं और कुछ जगह बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक जनरल एरिया होता है। हम डाउन ट्रेंड का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्योंकि ये मल्टीपल लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। ये क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है तो आपको अपनी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है और फिर आपको इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि ट्रेंड लाइन प्राइस को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर टच करे। अब तक हमने सीखा कि ट्रेंड लाइंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस को यूज करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फाइंड किए जा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें प्राइस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करता है। याद रखें कि आपने ट्रेंड लाइन को टच करते ही पोजीशन नहीं बना लेनी है। आपको दूसरी प्राइस एक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेटेजी को कंफर्म करना होगा। और एक अच्छी टेक्निक है कि आपने पुल बैक से एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और अगली स्टेप में आपको मिनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। एक बार ब्रेकआउट कंफर्म होने पर आपको बाय की पोजीशन लेनी है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। इसको हम डाउन ट्रेंड के एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ है, सो हम ऊपर के साइड पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब करंट मार्केट प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो हम एक कंटिन्यूअस पैटर्न का वेट करेंगे। तो कंटिन्यूअस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए हम पुल बैक से एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और जब प्राइस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम सेल पोजीशन ले लेंगे, जो लगभग 100% टाइम्स प्रॉफिट जनरेट करके देती है। दूसरा एक और इंडिकेटर है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंफर्म करने में हेल्प करता है और वो है स्टॉकिस्टिक्स। आइए देखें ये कैसे काम करता है। इस चार्ट पर हमने एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है तो हम डाउन साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब करंट प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो हम एक पॉसिबल कंटिन्यूएशन पैटर्न का वेट करेंगे। इस पॉइंट पर नोटिस करें कि स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड लेवल पर है, तो हम स्टॉकिस्टिक्स का ओवरसोल्ड लेवल के ऊपर क्रॉस बैक करने का वेट करेंगे। जैसे ही ये पैटर्न कंफर्म होगा हम बाय साइड में पोजीशन ले लेंगे। इसको एक डाउन ट्रेंड के एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ हमने एक डाउन ट्रेंड स्पॉट किया है तो हम ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब करंट प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो हम एक पॉसिबल कंटिन्यूएशन पैटर्न का वेट करेंगे। इस पॉइंट पर नोटिस करें कि स्टॉकिस्टिक्स ओवरबॉट लेवल पर है, तो हम स्टॉकिस्टिक्स का ओवरबॉट लेवल के नीचे क्रॉस बैक करने का वेट करेंगे। जैसे ही ये पैटर्न कंफर्म होगा हम सेल की पोजीशन ले लेंगे।
अब हम सेकंड पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं जो ब्रेकआउट पैटर्न है। ब्रेकआउट पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जिससे ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फिर से आपने सिर्फ इसलिए कोई पोजीशन नहीं ले लेनी है क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ है। हमको यहाँ एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होगी ताकि हम फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकें, और इसका एक तरीका है कि हम ब्रेकआउट से पहले मोमेंटम लॉस को समझ सकें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। करंट चार्ट पर एक अपट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ है, तो हमें डाउनसाइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इस पैटर्न में प्राइस लगातार हाईयर हाई बनाते जा रहा था, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन को नोटिस करें तो प्राइस ने अचानक एक लोअर हाई बनाया और ट्रेंड लाइन की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब है बायर्स प्राइस को हाई पर मूव करने में नाकाम रहे हैं, जो कि एक मोमेंटम लॉस का सिग्नल है। फिर हमने नोटिस किया कि प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये एक अच्छा मौका है सेल करने का। इसको डाउन ट्रेंड में एक एग्जांपल से समझते हैं। करंट चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड स्पॉट हुआ है, तो हम अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न में प्राइस लगातार लोअर लोज बनाते जा रहा था, लेकिन अचानक इसने एक हायर लो बनाया और ट्रेंड लाइन की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब है कि सेलर्स इसका न्यू लो बनाने में नाकाम रहे। फिर हम देखते हैं कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक किया, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है बाय करने के लिए। डबल रिजेक्शन पैटर्न एक और प्राइस एक्शन है जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस लगातार हाईयर हाई बनाते चला जा रहा था और अप ट्रेंड में था, जबकि लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखें तो ये न्यू हाई लगाने में नाकाम रहा और इसने यहाँ एक डबल टॉप लगाया है, जो कि इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन को दर्शाता है। साथ ही ये मोमेंटम लॉस का भी एक साइन है। अब जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल में एंटर करने के लिए। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड स्पॉट हुआ है, तो हम अपसाइड पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ लगातार लोअर लो बनाते जा रहा है, लेकिन हमने बॉटम पर एक डबल रिजेक्शन पैटर्न नोटिस किया, जो कि बॉटम पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को दर्शाता है और प्राइस यहाँ डबल बॉटम बना रहा है। अब जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी ट्रेंड लाइन्स स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जो आप अभी से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बदले में आपने अपने कीमती समय से 2 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।